श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। महादेव केवल देवताओं के देवता ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका हर एक स्वरूप, हर एक अलंकार कोई साधारण आभूषण नहीं है बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। आइए जानते हैं भोलेनाथ के इन दिव्य रूपों के पीछे छिपे रहस्यों को। जटाजूट और गंगा। शिव जी की विशाल जटाओं में माँ गंगा प्रवाहित होती हैं। कहा जाता है कि जब गंगा धरती पर अवतरित हुई थी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। तब केवल महादेव ही थे जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को समेटकर उसके प्रवाह को नियंत्रित किया। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में परिस्थितियां कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, जब हम उन्हें शिव जी के चरणों में समर्पित करते हैं तो सब शांत हो जाता है। शिव जी की जटाएं हमें संतुलन और धैर्य का संदेश देती हैं। चंद्रमा का मुकुट। भोलेनाथ अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। चंद्रमा मन और समय का प्रतीक है। शिव इसे धारण कर यह दिखाते हैं कि वे कालातीत हैं, न उनका आदि है न अंत। चंद्रमा शीतलता और शांति का भी प्रतीक है। जब संसार तपता है चिंता और दुख की आग में, तब शिव अपने भक्तों को चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। गले का सर्प। महादेव के कंठ में वासुकी नाग सुशोभित है। सर्प काल और मृत्यु का प्रतीक है। जब यह नाग शिव के गले में रहता है तो यह दर्शाता है कि मृत्यु भी उनके अधीन है। इसका अर्थ है कि शिव भक्त को मृत्यु का भय नहीं सताता। सर्प यह भी सिखाता है कि जीवन में अमृत और विष दोनों ही मिलते हैं, परंतु महादेव की शरण में विष भी अमृत बन सकता है। त्रिशूल। महादेव का त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं है, यह 3 शक्तियों का प्रतीक है, सृष्टि, पालन और संहार। त्रिशूल हमें यह याद दिलाता है कि सुख दुख, जन्म मरण और रचना विनाश ये सभी जीवन का हिस्सा है। त्रिशूल का अर्थ है संसार का संतुलन। शिव का त्रिशूल बताता है कि समस्त ब्रह्मांड उनकी इच्छा और आदेश से संचालित है। डमरू। महादेव के हाथ में डमरू है। कहा जाता है कि जब शिव ने डमरू बजाया तो उससे नाद उत्पन्न हुआ और उसी नाद से संस्कृत के अक्षरों और वेदों का प्रकट होना हुआ। इसलिए शिव को आदि योगी और आदि गुरु कहा जाता है। डमरू सृष्टि की शुरुआत और अंत दोनों का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत नई शुरुआत लेकर आता है। भस्म। महादेव अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म हमें यह स्मरण कराती है कि यह संसार क्षणभंगुर है। राजा हो या रंक, अंत में सब भस्म में ही विलीन हो जाते हैं। शिव जी की भस्म हमें सिखाती है कि हमें अहंकार त्याग कर जीवन को भक्ति और विनम्रता के साथ जीना चाहिए। भस्म यह भी दर्शाती है कि असली सौंदर्य तन में नहीं बल्कि आत्मा और भक्ति में है। इस प्रकार महादेव का हर अलंकरण, हर आभूषण केवल सजावट नहीं है, वे जीवन का गहरा संदेश देते हैं। यही कारण है कि भोलेनाथ को आदि योगी, देवों के देव महादेव कहा जाता है। जो उनके नाम का स्मरण करता है उसका हर भय मिट जाता है, हर संकट शांत हो जाता है। तो बोलिए हर हर महादेव।